सबसे पहले दरूद व सलाम सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हज़रात, मैं आपसे इस्लामी सवाल करना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? वालेकुम अस्सलाम। क्यों नहीं, इजाज़त है। जितने भी सवाल पूछना है पूछ लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही जवाब है। और ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा का नाम याद नहीं आ रहा। मुश्किल नहीं, घबराई नहीं, अब्दुल मुत्तलिब है। हाँ, माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि नमाज फ़र्ज नहीं है, तो बताइए कि इस्लाम में किस मुसलमान पर नमाज फ़र्ज नहीं है? देखो, नमाज तो सारे मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। और हाँ, उस पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है जो बच्चे हैं और जो पागल है। बाकी सारे मुसलमानों पर जो है ना मुसलमान फ़र्ज़ है। जी हाँ, माशाअल्लाह। अच्छा, और ये और सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र मुबारक कितना है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र तकरीबन 65 साल है। 65 63 साल। 63 बिल्कुल 63। अच्छा, और सवाल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्र में कितनी बार हज किया और कितने बार उम्रा किए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बार उम्रा किया और कितने बार हज किया, इसका पता नहीं है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र में एक बार हज किए हैं, हज्जतुल वदा। उसके बाद में 4 बार उम्रा किए हैं। और सवाल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो 50 वक्त की नमाज़ फ़र्ज हुई थी। तो उसके बाद में एक ऐसे नबी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, वो कौन से नबी है, उनका आप नाम बताइए। उसका नाम नहीं पता, लेकिन हाँ पता है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ। अच्छा, और ये बताइए कि अगर कोई आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ दिया, नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसके साथ में क्या होगा? अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो वो तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई मजबूरी होती है फिर दोबारा से वो कर सकते, लेकिन अगर कोई जानबूझकर छोड़ देते हैं तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ हर हाल में अदा करना चाहिए। अच्छा, ये और बताइए सवाल कि अगर कोई खाने के वक्त में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाएगा तो उसको क्या करना चाहिए? अगर खाने के वक्त में बिस्मिल्लाह भूल जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं है, तुम ये बोलोगे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। माशाअल्लाह, सही जवाब है। और सवाल ये है कि बहुत सारे लोग दुनिया में रिवाज बना के रखे हैं कि बिस्तर पर ही खाना खाना है, तो उसके बारे में हमारे इस्लाम में क्या तालीम दिया गया है? बिस्तर में खाना इसमें ये तालीम दिया गया है कि खाने में बरकत नहीं होगी। फिर अगर तुम बिस्तर में बैठ के खाना खाओगे तो फिर खाने में जो है ना बरकत नहीं होगी। हाँ। अच्छा, और ये बात बताइए कि बहुत सारे लोग जो है थूक जो फेंकते हैं तो किबला की तरफ फेंक देते हैं, जो नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
तो सही मसला क्या है इसमें? बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो आलिम दीन हैं, उन्होंने क्या बताया कि जहाँ पे काबा है उस जगह पे गोर रखना, पाँव रख के नहीं सोना चाहिए, थूक नहीं फेंकना चाहिए उसके तरफ। क्या ये बताइए। हाँ मतलब ये तो मैंने सुना है, अगर जिस तरफ भी किबला हो, अगर किबला इस तरफ हो तो तुम मतलब किबले की तरफ थूक नहीं हो सकते, और किबले के पाँव जो है ना ये किबले की तरफ नहीं कर सकते, मतलब ये अच्छा नहीं है। लेकिन बाकी नहीं पता कि इसका क्या हो हुजूर और वजह है क्या है मतलब, लेकिन ये काम ही नहीं करना चाहिए किबले की तरफ पाँव रख के सो जाना या किबले की तरफ थूक के। तो किबले की तरफ ये नहीं करना चाहिए। बस पता नहीं है कि अब क्या वजह है, हाँ, क्या है। अच्छा। और सवाल ये है कि याजूज माजूज जो है, याजूज माजूज को किस बुजुर्ग ने बंद किया है? उसका कुरान मुकद्दस में उसका जिक्र आया है। आजूज मजूज क्या होता है? याजूज माजूज मालूम नहीं? याजूज माजूज जो क़यामत के करीब में हाजिर जहूर होगा, जिस समय में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। जब याजूज माजूज जो बहुत ख़तरनाक है, वो पूरा जितना हरा हरा चीज़ है सब सब खा जाएगा। और समुंदर में जो पानी है ना, वो कटोरा के जैसे, एक कटोरा में रखता है पानी, वो एक कटोरा के जैसे पी जाएगा, पूरा दुनिया में फैल जाएगा। इसका मुझे कोई जिक्र नहीं है। आपको मालूम वो हज़रत जुल्करनैन है। अच्छा ये बतलाइए कि फजर के वक्त में अगर कोई मुसलमान जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए फजर के वक्त में, तो उस समय में आपको मालूम है कि 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज होता है। तो अगर जमात खड़ा रहेगा तो उस वक्त में हमको सुन्नत पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? और उसका आप तो पढ़ते हैं नमाज ना, तो आपको बताइए। जब नमाज पढ़ रही ना, मतलब सारे लोग खड़े हो गए, तब तुम जो है ना ये 2 रकात सुन्नत जो है ये तुम उस टाइम भी करोगे। तुम मतलब उस टाइम अगर तुम कहोगे कि यार मैं तो सुन्नत पूरा कर सकता हूँ सलाम के वक्त के तरह, तब तुम जो है ना सुन्नत करोगे। अगर तुम कह रहे हो कि नहीं ये सलाम मतलब नमाज ख़त्म हो जाएगी, मेरा सुन्नत, फिर नहीं करोगे। अगर टाइम है अगर तुम उस वक्त तक सुन्नत कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते फिर मत करो। हाँ वो तुम्हारे ऊपर है। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी ज़िंदगी कितना साल तक रहा है? इसका मुझे कोई जिक्र नहीं कि कितना साल रहा है। हाँ मतलब बहुत सारे कहानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुने हुए, लेकिन कुछ जो है ना वो अभी ये सुना है, लेकिन अभी पता नहीं है कि कितना है। मतलब बहुत सारे सुने लेकिन अभी पता नहीं लगता कि ये और ख़ुद से भी नहीं बोल सकता। हाँ 10 साल गुजारे हैं, मुश्किल नहीं, घबराइए नहीं। 10 साल गुजारे हैं, 10 साल मदनी ज़िंदगी गुजरा है। और ये बतलाइए कि जंग बदर, ये मशहूर जंग है, तो जंग बदर जो है रमज़ान के महीने में हुआ था, तो कौन से तारीख में हुआ था? जंग बदर कौन सी तारीख में हुआ था? मतलब उस महीना का दिन कौन सा था, कैसे था, ये बताइए। इसका भी पता नहीं है। 27 तारीख को हुआ था। 27 तारीख को जंग बदर का बताया जाता है कि जंग बदर रमज़ान के महीने में हुआ है। 313 के तादाद में मुसलमान थे जो सहाबा इकराम है, और 1000 से ज़्यादा वो कुफार मक्का थे। हाँ इसका बहुत ज़्यादा सुना था 313 की तादाद में। ये भी सुना उसमें अल्लाह ताला ने मदद जो भेजा था, तो उससे पहले बताया जाता है, आलिम दीन बोलते हैं कि 1000 फरिश्ता आया है, फिर बाद में 2000 फरिश्ता आया है, फिर 5000 फरिश्ता आया है। और मदीना शरीफ में जो उसके पहाड़ भी है, जिस पहाड़ पर फरिश्ता 5000 उतरे हैं, वो पहाड़ बालू हो गया है। अच्छा अब गए हुए वहाँ? हाँ मतलब मदीना मुनव्वरा भी गया हो, ग़ज़वा उहद भी गया हो, मतलब इस सारे जगह पर जो है ना मैंने ज़ियारत की हुई है।
چلا ہوا ہوں. ہاں تو ٹھیک ہے ابھی ایسا کا وقت اثر کا وقت